वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लियर करेंगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट 140 है, तो 140 इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से हो जाएगा डिवाइड, 70 आएगा। 2 से करेंगे 35 आएगा। एंड ये किससे होगा, ये अभी होगा 5 से, तो ये 7 आ जाएगा, 7 1। तो हमारा 140 के गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। हम 2 ये 2 बार है तो हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 5 × 7। ये हमारा 140 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, 156। सेकेंड पार्ट करेंगे 156। तो 2 से ही जाएगा, ये 7 × 14 8 78 2 39 3 से 1 3 13 से। तो 156 के क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × 13, तो 2 की स्क्वायर × 3 × 13। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 3825। तो इसका क्या होगा, ये 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो 1 3 2 × 6 2 7 × 21, हाँ 3 से हो जाएगा 4 5। फिर इसे अभी ये 3 से तो होगा नहीं, तो अब 5 से करेंगे इसको। तो 8 × 40 5, अभी ये 5 से ही होगा, 5 × 5 7, ये 17 से हो जाएगा, आएगा 1। तो 3 8 2 5 के हमारे गुणनखंड क्या है, 3 × 5 × 5 × 17। तो हम 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की स्क्वायर × 17 हम लिख सकते हैं, है ना। एंड फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, 5005। फोर्थ पार्ट लिखेंगे हम 5005। तो 5005 करेंगे तो हमें दिख रहा है 5 से तो हो जाएगा, तो 1001 आएगा। और 1001 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, हाँ 7 से हो जाएगा, तो 143 आ जाएगा। अभी 11 से हो जाएगा, 13 आ जाएगा, 1। तो हमारा 5005 का 5 × 7 × 11 × 13 है आंसर, है ना। एंड सिक्स पार्ट क्या है, 7429। फिफ्थ पार्ट तो ये 7429, तो ये सीधा 17 से होगा, तो आएगा 437। 437 17 से नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, 19, हाँ 19 से हो जाएगा, 23 आएगा, तो 23 के टेबल से आ जाएगा। तो हमारा 7429 का क्या हुआ, 7 × 19 × 23, ये हो गया। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है। अच्छा, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला A × B = LCM × HCF।
ये हम ए हमारा यहाँ पे नंबर है, बी ए बी जो हमें नंबर दिए रहेंगे वो है, और एलसीएम जो हम निकालेंगे, एचसीएफ जो हम निकालेंगे, जब हम नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसके और इसके बराबर होगा। तो वही क्वेश्चन में हमें जांच करना है। तो हमें नंबर दिए हैं 26 एंड 91। देखो फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा 13 और 91 का आएगा 13 7 7 1, है ना। अब 26 का क्या आया हमारा फैक्टर 2 इंटू 13, 91 का क्या आया 13 इंटू 7। तो हमारा एचसीएफ क्या होता है कॉमन, जो इन दोनों में कॉमन है क्या है 13 है, तो 13 लिख लेंगे। और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा वो 13 एक बार, और जो कॉमन नहीं है तो 2 एंड 7, तो मल्टीप्लाई 2 एंड 7 लिख लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटू बी इज इक्वल में एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए क्या है हमारा 26, बी क्या है 91, हमें दो नंबर दिए थे। एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ आया 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366 इक्वल में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। ये हमारे दोनों बराबर है। हमने जांच की है, इसकी क्वेश्चन में जांच करने के लिए कह रहा है, ये जांच की है हमने फॉर्मूला लगा के, तो हमारा ये सेम आया है, तो मतलब कि हमने क्वेश्चन सही किया है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे क्या है 510 एंड 92। 510 सेकंड 510 92। 510 2 से हो जाएगा 255, 300 होगा 85, 300 हो जाएगा 500 होगा 92 किससे होगा 2 से हो जाएगा 646, 2 से हो जाएगा 23, ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, आएगा 17 1 रिमाइंडर। तो 510 का क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का आया 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, कॉमन क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 एचसीएफ है। और एलसीएम क्या आएगा, जो एचसीएफ है वो एक बार आ जाएगा, और बचा क्या 3 5 17, 3 5 17, और नीचे क्या बचा 2 एंड 23, 2 एंड 23। तो इसका करेंगे तो आएगा 23460। हम जांच करेंगे ए इंटू बी इस इक्वल में एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए कितना है 510 इंटू 92 इस इक्वल में एलसीएम आया है 23460 इंटू 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 आएगा, एंड इसका आएगा 46920। एंड हम थर्ड पार्ट देखते हैं। एंड 54, तो ये 2 से हो जाएगा 168, 2 से हो जाएगा 84, 42, 21, 7 7 1। 54 भी 2 से हो जाएगा,
27, 3 से 9, 3, 3, 3, 1। तो 3, 3, 6 का क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। एंड 54 का आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम HCF ज्ञात कर लेंगे। पहले कॉमन क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 2 लिख दिया मल्टीप्लाई, और 3 दिख रहा है कॉमन, 3 लिख दिया। तो HCF आएगा 6। एलसीएम जो आया वो 6, एंड जो बच गया है 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 7, एंड 3, 3 बच गया नीचे, 3 इंटू 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2924। हम जांच करेंगे A इंटू बी एलसीएम इंटू HCF। ए क्या है? 336 इंटू 54। एलसीएम 2924 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई करेंगे 18144 आएगा, इस गल में 18144 आएगा, बराबर है। तो आंसर हमारा सही। तो हमारा क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF LCM तो बहुत आसान है, आप ज्ञात कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ इसका। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट 12 दिया है, 15 दिया है, एंड क्या दिया है 21। क्या करना है? बस कुछ नहीं, इसमें बस 2 के फैक्टर कर दो जो कट रहा है, मतलब इन सब के फैक्टर निकाल लेंगे। 6, 2, 3, 3, 1, एंड 15 का क्या होगा 3, 5, 5, 1, 21 का क्या होगा 3, 7, 7, 1। तो हमारा 12 का फैक्टर आया है 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का आया है 3 इंटू 5, 21 का आया है 3 इंटू 7, है ना। HCF क्या होगा? कॉमन क्या दिख रहा है? 3, 3, 3, 3 लिख दिया। LCM क्या होगा? जो कॉमन आया वो 3 कॉमन आया, एंड 2, 2, 2, 2, 5 एंड 7, ओह सॉरी 7। इसका मल्टीप्लाई होगा 420। हमने ये निकाल लिया। बस HCF क्या होगा इन तीनों में कॉमन, और LCM होगा जो हम निकालेंगे HCF वो भी लिखेंगे एक बार, और जो बच गया उन्हें भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा HCF और LCM निकल जाएगा। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। 17, 23, 29। तो सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29। तो 17 किसी के टेबल में नहीं आता, ओनली 17 के टेबल में ही आएगा। ये 23 भी 23 के टेबल में आएगा, 29 भी अपने टेबल में ही आएगा। तो फिर इन सब का तो हमें कुछ दिख नहीं रहा यार। तो फिर HCF क्या होगा? HCF हो जाएगा, पर हमें 1 और 1 और 1 इन सब में कॉमन आना है तो 1 लिख देंगे। और LCM क्या होगा? जो कॉमन आया वो, एंड 17, 23 एंड 29। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11,339 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे क्या है। 8, 9, 25। 8, 9, 25। तो 8 का क्या होगा 2, 4, 2, 2, 2, 1, 3 का होगा 3, 3, 3, 1, 5। 8, 25, 5 से हो जाएगा 5, 5, 1। तो 8 का क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का आया 3 इंटू 3, 25 का आएगा 5 इंटू 5। कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कॉमन नहीं है। तो 1 और 1 तो कॉमन है, तो HCF क्या आ जाएगा 1। LCM आ जाएगा 1 का 1, एंड 2, 2, 2, तो 2 की पावर 3 भी लिख सकता है, पर हम 2, 2, 2 लिखते हैं। 3
3 5 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1800, है ना। अब हमारा ये क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 4 क्या है, HCF ये दिया 9, एलसीएम याद करना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है ना, क्या है, A इंटू बी इज इक्वल में एलसीएम इंटू HCF, ये होता है। हम HCF आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह आगे, मतलब कि एलसीएम की जगह HCF और एलसीएम मतलब कि आगे पीछे लिख सकते हैं हम। मैंने एलसीएम आगे लिखा है, आप HCF भी आगे लिख सकते हैं। ए हमें दिया है 306 इंटू 657, देखो A और B तो दिया है, और हमें 9 भी दिया है, HCF 9 है, एलसीएम याद करना है। तो ये बटे में आ जाएगा, तो 306 इजकल में मतलब मल्टीप्लाई में ये B एंड 9, ये एलसीएम, तो ये तो कट जाएगा 9 के टेबल से, कितना आएगा 9 3 जा 27 34 आ गया। तो एलसीएम 34 इंटू 657, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, तो आएगा 22338, ये होगा एलसीएम। हमने एलसीएम निकाल लिया, हमारा क्वेश्चन 4 हो गया, हमने एलसीएम निकाल लिया। अब क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो, जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, उसका जो हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 5, और वो 0 पर समाप्त होती है। और 6 है, 6 का हमें पता है कि फैक्टर करने पे 2 इंटू 5 तो आएगा नहीं, इसका आएगा 2 इंटू 3 अगर हम इसका फैक्टर करेंगे। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, जब भी हम, जैसे कि प्राकृतिक संख्या जब उसका फैक्टर करेंगे तो हमारा आना चाहिए 2 इंटू 5, पर 6 का क्या आएगा, 6 का करेंगे फैक्टर तो 2 3 3 1, तो हमारा 2 इंटू 3 आ रहा है। और ऐसे ही 10 का करेंगे फैक्टर, तो 10 का करेंगे तो 2 5 5 1, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है 10 और 0 पे ये समाप्त होता है, और ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हम इसका आंसर, मतलब कि ये आपको लाइन में लिखना पड़ेगा हिंदी में, इसको सॉल्व करके मतलब कि आप नहीं दिखा सकते, आपको याद ही करना पड़ेगा इसको। तो ये है क्या है, 6n का अभाज्य गुणनखंड जो फैक्टर है वो आएगा 2 इंटू 3n, है ना, यही आएगा। n है तो n इधर ब्रैकेट के बाहर रख देंगे हम। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5n के रूप का होता है ना। तो हमारा 2 इंटू 5 तो आया नहीं, 2 इंटू 3 आया है, तो 2, हाँ 2 तो आया, पर हमारा 5 भी आना चाहिए, पर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं अंततः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होती, तो हमारे ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है, भाज्य संख्या, मतलब कि ये नंबर दिए हैं 2, इसमें पूछा है कि भाज्य संख्या है या नहीं। मतलब कि भाज्य संख्या वो नंबर्स होते हैं जिनके जो 2, मतलब कि जो अपने टेबल से भी डिवाइड होते हैं एंड दूसरे के भी टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिनके 2 जरूर उनका हो आएगा, नंबर्स आएंगे जिससे वो डिवाइड हो सकते हैं। तो हमें पार्ट क्या दिया है, तो 7 इंटू क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो हमें ये दिया है, तो हम लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 बाहर लिख देंगे ब्रैकेट। 7 इंटू 11, 13 की जगह क्या आ जाएगा 1, एंड प्लस की जगह क्या आ जाएगा, 13 कॉमन है तो 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा प्लस 1 ब्रैकेट 13, तो 13 इंटू 78। तो इसके 2 नंबर्स आए जो मतलब कि डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, तो ये भाज्य संख्या होगी। एंड ऐसे सेकंड पार्ट क्या लिखा हमारा, 7 इंटू 6 इंटू 5
7 6 5 4 3 2 1। अच्छा 7 6 5 4 3 2 1। चलो 5 प्लस का 5। तो इसमें हमें कॉमन दिख रहा है, क्या है कॉमन? 5 ले लिया हमने। तो क्या आएगा? 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड प्लस 1, है ना। 5 कॉमन ले लिया, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008 एंड प्लस का 1। ये +1 फिर ये जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का निशान 5। तो हमारे 2 नंबर्स आए हैं जो मतलब कि डिवाइड हो सकते हैं। तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अब हमने क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जो कि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पूर्ण प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको क्या करना है? जो आपको नंबर दिए हैं 18 मिनट एंड 12 मिनट, आपको इसका HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, ठीक है। तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया था? एक वृत्ताकार पथ है जिसमें कोई लड़की सोनिया चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, और वही रवि है जो इस पथ का मतलब कि इस रास्ते का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो हमें 2 नंबर दिए हैं 18 एंड 12। तो इसमें पूछा है कि जहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, मतलब चक्कर लगाना स्टार्ट करता है, तो वो वापस ये दोनों मतलब कितनी देर बाद मिलेंगे। तो हम 18 और 12 का फैक्टर कर लेते हैं पहले। 2 9 3 3 3 1। 12 का 2 6 2 3 3 1 होगा नहीं? हाँ। तो 18 का क्या आया? 2 × 3 × 3 एंड 12 का क्या आया? 2 × 2 × 3। तो HCF क्या आ जाएगा इसका? तो HCF तो हमारा आ जाएगा कॉमन। क्या है कॉमन इनमें? तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है ना। तो 2 × 3 तो ये हो जाएगा 6। और LCM क्या होगा? 6 का 6 ऐसे लिखेंगे हम, एंड जो बच गया है वो 3 एंड 2 बच गया, तो 3 एंड 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 6 6 36, तो 36। तो हमारा आंसर क्या आया? तो 36 मिनट बाद मतलब कि ये दोनों पूर्ण मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलने के लिए कहा है ना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आ गया आंसर हमारा। क्वेश्चन 7 कंप्लीट। क्वेश्चन 6 5 4 हमने सारी एक्सरसाइज मतलब 1.1 के पूरे क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।